अस्सलाम वालेकुम। आप इस वक्त मौजूद हैं अब्दुल खालिक के साथ अदबी डेरा पे। आपके लिए आज एक अहम सवाल का जवाब ढूंढ कर लाया हूं, जिसका जवाब तमाम पटवारी और नून लीग की क़यादत ढूंढती रही, लेकिन उन्हें जवाब नहीं मिल पाया। आम लोगों को, मतलब बाकी अवाम को और बाकी दुनिया को क्या उसकी ना उनकी दिलचस्पी थी। अवाम की तो खैर जो थोड़ी बहुत दिलचस्पी थी वो उस वक्त कहीं और थी, जिसकी वो आज सज़ा भुगत रहे हैं। लेकिन जो अ, सवाल था वो खुद नवाज शरीफ ने पूछा था कि मुझे क्यों निकाला गया, और इसका जवाब आज आपके साथ अदबी डेरा पे शेयर किया जा रहा है। और अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल अदबी डेरा को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और अदबी डेरा फेसबुक पेज को लाइक करना भी ना भूलिएगा। 2017 की कहानी है कि नवाज शरीफ को पनामा पे नहीं अकामा पे कि आपने अपने बेटे से तनख्वाह क्यों नहीं ली, और एक मखसूस एजेंडे और बरूनी इन्वेस्टमेंट की मदद से, आप जानते हैं ना फॉरेन फंडिंग वाला केस, उसके तहत नवाज शरीफ को इक़्तिदार से अलग किया गया और अदालती हुक्म पर नून लीग से जो है वजारत नून लीग की लीडरशिप और वजारत उज़्मा की कुर्सी ले ली गई, और नवाज शरीफ को सादिक और अमीन का जो है ना, उसे सादिक और अमीन की बजाय चोर और करप्ट कहा गया। नवाज शरीफ अवाम में आया और उसने एक सवाल पूछा कि मुझे क्यों निकाला गया। वो उस सवाल का जवाब आज तक किसी ने नहीं दिया कि क्यों निकाला गया। कहानी जनाब यूँ है कि आसिफ अली जरदारी अपने दौरे इक़्तिदार में, यानी कि 2008 से 2013 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही, तो उसमें दो अहम मंसूबे लेकर आए। एक मंसूबा ईरान पाकिस्तान भारत गैस पाइपलाइन का था, और साथ में दूसरा मंसूबा सी पैक का था। 2013 में नून लीग इक़्तिदार में आई और नून लीग ने भी सी पैक को जारी और सारी रखा और इस काम पे मज़ीद जो है तवज्जो दी, जिसकी वजह से चीनी इन्वेस्टमेंट मज़ीद आई और पाकिस्तान का एक रोशन मुस्तकबिल यहाँ था। और अगर यहाँ पे अहम एक सवाल था कि अगर गवादर पोर्ट चल जाती तो साथ में इंडिया की इन्वेस्टमेंट, इंडिया और ईरान की इन्वेस्टमेंट थी चाबहार, यानी कि ईरान में बंदरगाह और साथ में दुबई की बंदरगाह, ये दोनों को खदशा था कि अगर गवादर चल गई, गवादर पोर्ट मुकम्मल हो गई, कंप्लीट हो गई और सी पैक रूट कंप्लीट हो गया, और पाकिस्तान में जब इन्वेस्टर और सरमाया आना शुरू हो जाएगा तो पाकिस्तान जनूबी एशिया का एक बहुत बड़ा जो है वो मईशत और एक ताकतवर मुल्क बन जाएगा, जो कि हमसायों समेत बहुत से लोगों की आंखों में एक खटक रहा था। इस सूरत में एक प्लानिंग के तहत फंडिंग की गई और इमरान खान को आगे लाया गया। मुझे अच्छी तरह याद है वीवर्स कि 2017 में मैंने बहैसियत किसान गंदम लाइनों में लगकर फरोख्त की थी, और आज क्या सूरत हाल है कि आज गंदम मौजूद नहीं है, और आज जो है गंदम खाने वाला, आटे खाने वाला और ख़ुद किसान भी लाइनों में लगकर गंदम खरीद रहा है। हालांकि यही किसान खुश था कि गंदम का रेट बढ़ गया है। नवाज शरीफ के दौर में अजनास की कीमतों में बहुत ज़्यादा कमी थी, लेकिन यार अजनास की कीमतों में कमी थी, लेकिन इसके साथ साथ आपकी जो लागत थी, आपकी फसलों पे जो अखराजात आ रहे थे वो भी बहुत कम थे। आज अखराजात भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। आपको खाद नहीं मिल रही थी, आपने पिछले साल भी लाइनों में लगकर खाद ली थी और किसी को मिली भी नहीं थी, जिसकी आज पूरी मुल्क खमियाजा भुगत रहा है। और रही सही कसर फिर सूबाई गवर्नमेंट पंजाब से
اور کے پی کی پھر آگے ڈالر بنا رہی ہے اور افغانستان گندم سمگل کی جا رہی ہے ایک پلان صورتحال میں۔ اور دوسرا اہم تھا کہ ملک کے اندر ایک خانہ جنگی کی کیفیت پیدا کی جائے۔ خانہ جنگی اب کیسے ہو سکتی تھی کہ معیشت تباہ کر دی جائے، معیشت تباہ ہو گئی، ساتھ میں اگر معیشت تباہ ہو جاتی ہے پاکستان کے جو ایٹمی اثاثے ہیں وہ کس کی کنٹرول میں جائیں گے؟ لازمی بات ہے وہ جو تھانے دار بنا پھرتا ہے وہ کہے گا بھائی ان ایٹمی اثاثوں کی حفاظت کے لیے میں آ جاتا ہوں، اور پھر ملک کیا ہوتا۔ اور یہی پلان تھا کہ ملک کے اندر ایک افراتفری پھیلا کر، خانہ جنگی پھیلا کر، معیشت کو بیڑا غرق کر کے، اور ڈیفالٹ کی صورت میں جو ہے وہ بحر کی اور اقوام عالم کی امن فوج آ جاتی اور ملک جو ہے وہ اس کی پوزیشن کچھ اور ہو جاتی۔ اسی لیے ایک نیا پاکستان پروجیکٹ لانچ کیا گیا تھا، اور اس پروجیکٹ کو سپانسر کون کرنے والے تھے؟ بیرونی قوتیں، فارن فنڈنگ والے، اور کچھ چونکہ ان کو ملک کے اندر ایک خواب دکھایا جا رہا ہے، نیا پاکستان بنے گا جو کرپشن سے پاک ہوگا، اور ساتھ میں ایک مراسید نام کا بندہ کہتا تھا کہ میں ملک میں سے باہر سوئس بینکوں میں 200 ارب ڈالر پڑا ہے وہ میں دوسرے دن لے کر آؤں گا، وہ نہ 200 ارب ڈالر آیا اور نہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں جو ہے وہ بیرونی سطح پہ مکمل طور پہ اکیلا ہو گیا۔ آج اگر ملکی سطح پہ آ کر آپ دیکھیں اپنے ارد گرد تو آپ کو ملک کا کوئی دوست نظر نہیں آیا گیا، اور اسی لیے نواز شریف کو نکالا گیا۔ اگر نواز شریف موجود ہوتا تو یہ سب کچھ نہ ہوتا، آج ملک کا ترقی یافتہ ہوتا، پاکستان کا اقوام عالم میں نام ہوتا، اور سی پیڈ مکمل ہو کر اب اس پہ کچھ اور نئے سرمایہ دار آ رہے ہوتے، جہاں پہ فیکٹریاں لگ رہی